हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक में गिवन है। ओके, तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स जो हैं, जो लिक्विड्स होते हैं उनमें से एसिड्स, बेसिस, सारे एसिड्स, सारे बेसिस सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड सॉल्टी वाटर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिस, एसिड्स एंड सॉल्टी वाटर। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था सारे एसिड सॉल्यूशंस हो गए, सारे बेसिक सॉल्यूशंस हो गए, along with salty water, they all are good conductor of electricity or they conduct electricity। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं, क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका एसिड, यहाँ लिखते हैं, इधर लिख देते हैं एसिड्स, ठीक है, बेसिस एंड सॉल्टी वाटर। ठीक है, सॉल्टी वाटर भी है, होता है। Then we have the passage of an electric current through a solution causes dash effect। तो हमने देखा था कि अगर हम किसी सॉलिड को टेस्ट करते हैं तो कोई केमिकल इफेक्ट शो नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी लिक्विड को टेस्ट करते हैं एंड इफ इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है यानी अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर जिस हम लिक्विड को टेस्ट कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट हमको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो उसका आंसर होगा द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery। तो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने देखा था जब हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है, हमको क्या करना होता है, हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है कि एक मेटल की जो बॉडी है, ठीक है, उसको दूसरे मेटल की बॉडी के ऊपर एक कोटिंग बनानी है। ठीक है, जैसे हमने लिया कॉपर, ठीक है, एंड दूसरी तरफ हमने लिया गोल्ड। तो हमको क्या करना है, सपोज हमको कॉपर है, उसके ऊपर हमको गोल्ड की कोटिंग करनी है। ठीक है, हमको उसके ऊपर गोल्ड की क्या करनी है, कोटिंग देनी है। तो हम एक तो गोल्ड की प्लेट लेंगे एंड हम कॉपर की प्लेट लेंगे। अब जिसकी हमें प्लेटिंग करनी है, ठीक है, यानी कॉपर की हमें प्लेटिंग करनी है, तो उसको हम नेगेटिव टर्मिनल में रखेंगे। ठीक है, एंड जिससे प्लेटिंग करनी है, ठीक है, उसको हमें पॉजिटिव टर्मिनल में लिखना है। ठीक है, तो हमको किसकी कोटिंग करनी है? हमको गोल्ड की जो प्लेटिंग है वो किस पे करनी है? कॉपर पे करनी है। ठीक है, जिस पे करनी है उसको हम नेगेटिव में रखेंगे, और जिसकी करनी है, ठीक है, गोल्ड की करनी है कॉपर की पे। ठीक है, गोल्ड की कोटिंग करनी है किस पे, किसके ऊपर करनी है? कॉपर के ऊपर करनी है। ठीक है, तो गोल्ड को हम किस में लेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल में लेंगे। हमेशा जो करंट है, याद रखिएगा, करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में क्या करता है? पास करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए हम क्या देख सकते हैं कि जो गोल्ड है, ठीक है, जब करंट पास करेगा जो, तो गोल्ड की जो लेयर है वो क्या आ जाएगी? हमारी कॉपर प्लेट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे पास करता है, तो हम गोल्ड को कहाँ रखेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे। आप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन क्या था? इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, इसका आंसर होगा। देन है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, जिसमें तो ये प्रोसेस क्या, कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है, जिसमें एक कोई डिज़ायर्ड मेटल जो है
ठीक है, उसकी लेयर डिपॉजिटेड होती है कोई भी किसी दूसरे मेटल पे जिसकी हमें को कोटिंग करनी होती है, जिस पे हमको कोटिंग करनी होती है, राइट। तो आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं, ये आपके सारे आंसर्स हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन क्वेश्चन 2 है, आंसर्स हम बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर, जब फ्री एंड्स जो होते हैं टेस्टर के, उनको हम किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेल द रीज़न। रीज़न क्या हो सकता है, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हमको मतलब कोई चीज़ को मतलब टेस्ट करना है, जैसे हमको सॉलिड्स को टेस्ट करना है या फिर हमें लिक्विड को टेस्ट करना है, ठीक है, किसी भी हमको चीज़ का हमको टेस्ट करना है कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो सबसे पहले तो हम टेस्टर यूज़ करते हैं। टेस्टर के रूप में हम बल्ब भी यूज़ करते हैं या फिर हम मैग्नेटिक नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग दिस सर्किट, क्या वो गुड कंडक्टर है या फिर क्या वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए हम मैग्नेटिक नीडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम कोई वाटर लेते हैं, आई मीन सॉल्टी वाटर ही लेट्स सपोज हम लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है इट विल शो डिफ्लेक्शन। नाउ व्हाई इट इज शोइंग डिफ्लेक्शन, व्हाई इट इज डिफ्लेक्टिंग, द रीज़न बिहाइंड दिस इज इट इज़ अ टेस्टर, हमने इसको टेस्टर के रूप में यूज़ किया है, ठीक है। एंड ये शो कर रही है कि जो लिक्विड है या फिर जो भी सॉलिड हमने लिया है या जो लिक्विड हमने लिया है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट मीन्स द लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड द करंट इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो फ्री एंड्स हैं टेस्टर के, ठीक है, उसको हम एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब ये है, द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज वाई द मैग्नेटिक नीडल इज शोइंग डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। जो डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक नीडल का वो इंडिकेट करता है कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट एंड द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इट मीन्स द लिक्विड, जो लिक्विड है या फिर जो सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास कर रहा है थ्रू द सर्किट और थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, नेम 3 लिक्विड्स, हमको 3 लिक्विड्स के नाम बताने हैं जिसको जब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, इन द शोन मैनर मे कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। यानी बेसिकली हमको 3 इलेक्ट्रोलाइट के नाम बताने हैं, हमको 3 इलेक्ट्रोलाइट के नाम बताने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है जो कि गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमको 3 लिक्विड्स बताने हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेसिक सिंपल सी बात इसमें पूछी गई है। अब वो 3 चीज़ें में जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे एसिड्स, सारे बेसिस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी along with salty water, and also we have seen vinegar and lemon juice, ठीक है, as they contain acid, that's why they are also a good conductor of electricity, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने देखी है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर हो गया, विनेगर हो गया, सिट्रिक फ्रूट जूस हो गया, ठीक है, सारे एसिड्स, सारे बेसिस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो सॉल्टी वाटर जो सलाइन वाटर होता है। ग्राउंड वाटर यहाँ पे इसलिए दे रखा है बिकॉज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है ग्राउंड वाटर में, राइट। इट कंटेन्स सो मैनी मिनरल्स, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि अगर आप एक सर्किट बनाते हैं
जिसमें बल्ब जब आप मतलब किसी भी आप लिक्विड को टेस्ट करते हैं और बल्ब ग्लो नहीं होता है, ठीक है, तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो रीज़न है कि जो कनेक्शन है वायर का, ठीक है, जो वायर का कनेक्शन है वो हो सकता है लूज़ हो, या बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो सकता है, बल्ब फ्यूज़ हो सकता है। फिर बैटरी जो है वो पहले से ही इस्तेमाल में आई हुई हो, ठीक है, बैटरी जो है वो यूज्ड अप हो, ठीक है, बैटरी में भी यूज्ड अप, ठीक है, या फिर लिक्विड जो है यानी जो मतलब जो लिक्विड है वो अच्छा कंडक्टर नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज़ नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल रीजंस जो कि हो सकते हैं इफ़ योर बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, ठीक है। सो लिक्विड सॉल्यूशन जो है कंटेनर में वो डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, यानी वो गुड कंडक्टर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का। बल्ब जो बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं वो मे बी फ्यूज्ड अप हो, या फिर बैटरी जो है वो ऑलरेडी यूज्ड अप हो, एंड हो सकता है जो कनेक्शन हो वायर का वो लूज़ हो। तो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल रीजंस जो कि हो सकते हैं इफ द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, एक टेस्टर है, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर दे भी रखा है। एक टेस्टर है जिसको आपने यूज़ किया टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स, ठीक है, लेबल ए एंड बी, ठीक है। अब क्या पाया गया कि जो बल्ब है ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए, यानी जो लिक्विड ए है, ठीक है, उसको जब हम टेस्ट करेंगे तो बल्ब जो है जो कि यूज़ किया गया है एज अ टेस्टर वो बहुत ब्राइटली ग्लो करेगा। वेयर एज जो बी लिक्विड है उसको जब हम टेस्ट करेंगे तो हमारा बल्ब थोड़ा डिमली मतलब ग्लो करेगा, इतना बढ़िया तरीके से नहीं करेगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देखिए हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले तो लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी, ठीक है। सेकंड है कि जो लिक्विड बी है वो बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड ए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बी वाले लिक्विड में जो लाइट है वो बल्ब की वो बहुत डिमली क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, तो ऑफकोर्स सेकेंड वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। थर्ड वाला है कि दोनों लिक्विड्स इक्वली कंडक्टिंग है, ऐसा भी बिल्कुल हम नहीं देख कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड की उसको हम इस मैनर से कंपेयर नहीं कर सकते, तो फोर्थ वाला भी नहीं होगा। तो इन सब में से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है, कि लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, दैट इज़ वाई जो लिक्विड ए है वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। यानी आपने लेट सपोज एक मतलब प्योर वाटर लिया, ठीक है, एंड उसको हम प्योर वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि जो प्योर वाटर है क्या वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं, तो उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज एज अ टेस्टर हम अपनी नीडल यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर, बट नहीं करेगी दैट मीन्स अ बैड कंडक्टर। तो दोनों में से क्या हो सकता है, मैग्नेटिक नीडल जो है वो प्योर वाटर के केस में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्योर वाटर जो है इट इज़ प्योर, राइट, नाम से पता चल रहा है इट इज़ प्योर, दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटी, डज नॉट कंटेन एनी मिनरल और इट डू नॉट कंटेन एनी सॉल्ट, ठीक है। तो ये प्योर वाटर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इन इट, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर मिल गया है, डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर होगा नो। अब अगर हमको प्योर वाटर को बनाना है कंडक्टिंग, अगर हमको प्योर वाटर को गुड कंडक्टर बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ऐड सॉल्ट ऑन इट, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जो सलाइन वाटर होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो what we can do is we can use a
salt. Basically we can use salt, we can add salt in the pure water. तो प्योर या फिर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है डज नॉट कंटेन सॉल्ट, उसमें सॉल्ट नहीं होता है, ठीक है, या और ना ही किसी टाइप की इम्प्योरिटी होती है. दैट इज़ वाई जो प्योर वाटर है it does not contain any type of impurity and thus it's a good conductor, it's a bad conductor of electricity. ठीक है, therefore it is a poor conductor of electricity. अगर हमको उसको कंडक्टिंग बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट, लेमन जूस, विनेगर एक्सेट्रा, ताकि वो कंडक्टिंग बन जाए. क्वेश्चन 7 है, इन केस ऑफ फायर, मान लीजिए फायर का केस है, ठीक है. बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉसेस को यूज़ करने से पहले दिस शट ऑफ द मेन, जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है एरिया का, उसको वो शट ऑफ कर देते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर. ठीक है, इम्प्योर वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो अगर मतलब जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उसको ऑफ नहीं करेंगे फायरमैन, तो क्या हो सकता है, दे कैन सफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है, करंट आ सकता है. दैट इज़ वाई दे शट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ठीक है, ऑफ द एरिया. वो उसका आंसर क्या होगा, जो वाटर है यूजुअली सॉल्ट कंटेन करता है, ठीक है, और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. तो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सही सलामत रखने के लिए क्या करते हैं, वो जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको शट ऑफ कर देते हैं एरिया का, ताकि उनको कोई किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल शॉक ना आए. ठीक है, एंड टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए. ठीक है, तो फायरमैन शट ऑफ करते हैं मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई एरिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जो कि कोस्टल रीजन्स में रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करता है एंड ऑल्सो द सी वाटर विद दिस टेस्टर. यानी ड्रिंकिंग वाटर हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर हो गया उसको टेस्ट करता है, और दूसरी तरफ वो सी वाटर यानी जो हमारा सलाइन वाटर है उसको टेस्ट करता है. ठीक है, वो देखता है कि जो कंपस नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी इन द केस ऑफ सी वाटर. ठीक है, नाइदर इन द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. क्यों, क्या रीज़न है, रीज़न यही है कि जो सी वाटर होता है वो सॉल्ट कंटेन करता है, और सॉल्ट जो चीज़ें मतलब जो लिक्विड सॉल्ट कंटेन करता है दैट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सॉल्टी वाटर हमने देखा था गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. दैट्स वाई जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. वेयर एज जो प्योर वाटर है डिस्टिल्ड वाटर होता है डज नॉट कंटेन सॉल्ट और एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये एक सिंपल सा आंसर है जो कि आपको लिखना है. आप देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, 9th क्वेश्चन है, इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हेवी डाउनपोर. एक्सप्लेन. तो अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या सेफ़ है इलेक्ट्रीशियन के लिए कैरी आउट करना इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स, ठीक है, ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर. नो, इसका आंसर होगा नो. ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की, बहुत ही अनसेफ चीज़ है इलेक्ट्रिकल. अगर आप अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स को आप बाहर लेके जा रहे हैं ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल होती है, ठीक है, तो जो पानी होता है, ठीक है, जो रेन वाटर होता है वो बहुत सारी तरीके की इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है. ठीक है, बाहर का जो एनवायरनमेंट का पूरा गंदगी एसिड है, ठीक है, इट कंटेन सो मैनी पॉल्यूटेंट्स एंड आई मीन सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, दैट इज़ वाई इम्प्योर वाटर बन जाता है. वो इम्प्योर वाटर बन जाता है, यानी इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक दिला सकता है अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर बाहर ले जाते हैं. ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है. क्वेश्चन 10 है, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर.
So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle, जो compass needle है, it will show deflection. what could be the reason? तो अभी इससे पहले ही जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स कंटेन करता है, बहुत सारे एसिड्स, पॉल्यूटेंट्स, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, रेन वाटर के अंदर होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसलिए जो रेन वाटर होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है जब हम रेन वाटर को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम बात करें ज्वेलरी की, ठीक है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ठीक है, एंड कोल्ड ड्रिंक कैंस यहाँ पे आप देख सकते हैं वो टिन प्लेटेड होते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि सिल्वर या फिर गोल्ड प्लेटेड होती है। कार के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कार बम्पर्स एंड साइकिल के जो हैंडल्स होते हैं वो क्रोमियम के प्लेटेड होते हैं। मेटल डोर हैंडल्स जिंक प्लेटेड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड के ज़रिए कोटेड होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 12 है द प्रोसेस that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrode. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate, which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why. 14.7 में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस समझा था एक एक्टिविटी के ज़रिए, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हमको जिस इलेक्ट्रोड पे, बेसिकली जिस मेटल पे हमको प्लेटिंग करनी है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल पे रखते हैं, ठीक है, एंड जिस की करनी है, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हमको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, किस पे करनी है, ब्रॉन्ज मेटल पे करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो गोल्ड है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो ट्रांसफ़र होके कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफ़र होके वो जाएगा ब्रॉन्ज मेटल पे, ठीक है, गोल्ड की कोटिंग हो जाएगी ब्रॉन्ज मेटल पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जिस पे हमको, मैंने आपको बताया था, जिसकी कोटिंग करनी है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल में रखेंगे, और जिस पे करनी है हमको कोटिंग, जिस पे प्लेटिंग करनी है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इम्प्योर कॉपर प्लेट है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल पे रखेंगे, क्योंकि इम्प्योर कॉपर प्लेट की जो कोटिंग है वो किस पे हो रही है, प्योर कॉपर प्लेट पे हो रही है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट हो क्वेश्चंस में तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।